हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो इस ईयर आ सकते हैं। ठीक है, साथ में एक केस स्टडी भी करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि केस स्टडी भी आपको किस तरीके से करनी है सॉल्व। और ये डेफिनेट है कि एक केस स्टडी इसमें से आ सकती है। 99.99% चांस है, क्योंकि जो लास्ट के जो पेपर थे उसमें ऑलमोस्ट हर एक पेपर में, कोई एक आध अगर छोड़ दो तो अलग बात है, लेकिन लगभग हर एक पेपर में एक केस स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आई थी सेक्शन B2 में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझना और खुद अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करना कि आपको उसमें से कितना आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर आए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस साल आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि जो कर्व है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/5। ठीक है, यहाँ पर ये कर्व है आपके पास, और 0 0 पर ये पूछ रहा है कि टेंजेंट इसका किस तरीके का आएगा। टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट होगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, ऑब्लिक टेंजेंट होगा, या फिर उसका कोई टेंजेंट ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो हमने डेरिवेटिव करा तो आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 है, तो 1/5 आगे आ जाएगा, x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी -4/5 आएगा। तो ये बना 1/5 x की पावर 4/5। अब जो पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 0, अगर मैं यहाँ 0 0 को पुट करता हूँ तो नीचे आ जाएगा 5 इंटू में 0, यानी नीचे आ गया 0। इसका मतलब हो गया नॉट डिफाइंड। तो जब स्लोप आपका नॉट डिफाइंड आएगा तो उस समय जो टेंजेंट बनता है, कौन सा टेंजेंट बनता है, टेंजेंट बनता है उसमें वर्टिकल। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट ये आएगा कि टेंजेंट जो है वर्टिकल बनेगा, यहाँ पर 90 का एंगल होगा, क्योंकि जो 10 90 डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। जो स्लोप होता है उसको हम 10 थीटा से निकाल सकते हैं। तो नॉट डिफाइंड अगर स्लोप आपका आता है कभी भी, तो इसका मतलब टेंजेंट होगा उसका वर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया इसने, कह रहा कि द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x एट 0 1 मीट द x एक्सिस। यानी इस कर्व के ऊपर जो आप टेंजेंट बना रहे हो इस पॉइंट से, वो x एक्सिस को कहां पर मीट करेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, उसके लिए स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप आपने निकाला, dy बाई dx किया, तो ये आ गया e की पावर 2x, और फिर 2x का करेंगे इंटू में 2 आ गया। पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 1, यानी x की जगह आपको 0 पुट करना है। तो आपने यहाँ 0 पुट किया, e की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2। तो स्लोप तो हमारे पास 2 आ गया। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 की जगह रखेंगे आप 1, इक्वल्स टू में स्लोप, और यहाँ पर आएगा x माइनस x1। अब इसने बोला था कि ये मीट करता है x एक्सिस को, ये इसकी लाइन की इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ठीक है, सिंप्लीफाई आप पहले करना चाहो पहले कर दो या बाद में कर दो। अब ये कहता है कि ये x एक्सिस को मीट करेगा, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस को जहां पर मीट करता है उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यानी y को अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 - 1 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू बनेगी -1/2। तो इसमें पॉइंट क्या आएगा आपका, -1/2 एंड 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया इसने कि द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एट द पॉइंट 1 एंड -1। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट पर आपको बताना है कि जो इसका टेंजेंट होगा वो किस तरीके का होगा। तो पहले तो आप इसका स्लोप निकालो, इसका डेरिवेटिव करो। एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, और वाई स्क्वायर का आ गया 2y dy बाई dx, इक्वल्स टू में 2 जो है कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2 आप यहाँ से कॉमन निकाल देना, तो इक्वेशन रहेगी x प्लस में y एंड dy बाई dx। तो यहाँ से देखो dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, x को उधर लेके जाना है। पहले x को उधर लेके जाना, -x हो जाएगा, dy बाई dx -x हो जाएगा, और ये जो y है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो ये दोनों पॉइंट आपको दे रखे 1 1, पहले इस पॉइंट पर निकालते हैं। ठीक है, m1 निकाल लेते हैं हम, किस पर, 1 1 पर। तो 1 1 यहाँ पुट करोगे तो -1/1, यानी -1 आ गया। फिर हम m2 निकाल लेते हैं, मतलब दूसरा स्लोप निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर। तो x की जगह पुट करना है इसने -1, और डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपने देखा भाई m1 की वैल्यू तो -1 आ रही है, m2 की वैल्यू +1 आ रही है, और अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखोगे
दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आ जाएगा -1। तो कोई भी दो लाइन का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो टेंजेंट यहाँ पर बन रहे हैं ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ये कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उससे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वो टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल हो। तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, फिर इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स आया, यहां से आ गया 6 माइनस 2x। अब देखो यहां पर जो कह रहा है कि टेंजेंट जो बन रहा है, ये जो कर्व आया इसका जो टेंजेंट बन रहा है ना, ये टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल है। ये वाली हमारी ये लाइन आ गई 4x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों जब आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा और इस लाइन का स्लोप आएगा ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो लाइन का जो स्लोप है वो आप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास -a/b। तो a की जगह आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 है, और b की जगह आपके पास -2 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2। तो ये लाइन का स्लोप आया, ये आपके पास कर्व का स्लोप आया। दोनों को रख देंगे बराबर, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में लाइन पैरेलल है। तो दोनों को आप बराबर रखो, 6 माइनस 2x इक्वल्स टू में 2। इसको उधर लाओ, इसको उधर लाओ, तो 4 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 2 देखो यहाँ पर है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो यही हमारा ऑप्शन है, यही हमारा ऑप्शन। आप चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू 2 डालेंगे यहाँ पर, 6 2 12, 12 माइनस 4 करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से आप अपना आंसर ये निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट आप बना रहे हो ना इन दोनों कर्व के ऊपर, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब टेंजेंट निकालने के लिए तो आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ फंक्शन जो दिया हुआ वो पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो इस पैरामेट्रिक फंक्शन के जो हमने डेरिवेटिव करे थे उसमें हमने सीखा था भाई dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है ना, अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो जो y वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दो। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे 2t आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव करेंगे 1। और नीचे dx लिखा है तो x वाले का डेरिवेटिव कर दो, ये आ जाएगा 2t। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी dy बाई डी एक्स आ गया, हमारे पास स्लोप आ गया। अब ये कहता है कि जो स्लोप है ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है, जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसमें जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, मतलब स्लोप उसका 0 के बराबर होता है। तो यानी स्लोप को, जो स्लोप हमने निकाला है इसको रख दो आप 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर रखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर पहुंचा दो, तो 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू निकालोगे आ जाएगी 1/2। तो t की वैल्यू आएगी जी 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो बन गया हमारे पास सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 6 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, CUT 2022 में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर कहता है कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग, इसमें ये फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहला काम होता है उसका डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव की हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, और ये आ जाएगा आपके पास सेम, प्लस अब एक्स स्क्वायर रखना है सेम, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर 2x इंटू में 2। कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2x भी कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन गया, x कॉमन गया, e की पावर 2x कॉमन गया, 1 बच गया। यहाँ से एक x गया, यहाँ से ये 2 गया, e की पावर 2x गया, मतलब खाली x बच गया। इसको रखना है आपको 0 के बराबर। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे आप, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना पहले इंटरवल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है ये तो 2 है, कांस्टेंट है, ये तो उधर जाके खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन आपके पास आया x इक्वल्स टू 0, एक फंक्शन आया e की पावर 2x इक्वल्स टू 0, एक फंक्शन आया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये e की पावर 2x, ये तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड इतना है इसके अंदर, ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। कैसे भी सिचुएशन आ जाए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, पूरा का पूरा फुल एनर्जी से भरपूर रहता है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसका तो काम यहाँ पर हो गया खत्म। अब रह गया हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ से आई 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। तो इंटरवल बन गया आपका
इंटरवल बन गया माइनस इन्फिनिटी से जीरो, सॉरी पहले आएगा -1। ऑर्डर के हिसाब से लेना है कि पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा -1, उसके बाद आएगा जीरो, उसके बाद आएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप वेवी कर्व मेथड लगा दो। अब कहोगे सर ई की पावर एक्स भी तो उसका क्या करेंगे, उसका कुछ करना ही नहीं है, वहां से हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला तो उसको हम यहाँ से निकाल ही देंगे, भैया तू हमारे काम नहीं आ रहा तो हम क्यों तेरी हेल्प लें आगे, हमें उसकी हेल्प लेनी नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को देखना है, सिर्फ इन दोनों को देखना है, इसका कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है ना, इसका कोई फायदा ही नहीं। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बन गए, तो आपका यहाँ पर इंटरवल आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब आपको चाहिए कि फंक्शन चाहिए इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 और जीरो से इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, जीरो से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम। यहाँ इस क्वेश्चन में कहता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट whose एफसीसा इज 2। एफसीसा का मतलब क्या होता है, एफसीसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो आपको स्लोप बताना है टेंजेंट का, तो सीधा डेरिवेटिव निकालो इसका। तो डेरिवेटिव आपने करा इसका, तो आ गया 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 18 2 जा 36 एक्स। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, ये आ जाएगा 72, आंसर आ जाएगा -36। तो सेवंथ का जो ऑप्शन है ये बन गया हमारे पास ए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कहता है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यानी वो पॉइंट आपको बताना है जिस पॉइंट पर इसका टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो और वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो इसका स्लोप निकालते हैं, पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 4x -1 ये आ गया, और लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो लाइन यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, लाइन आपको ऐसे दे रखी है y इक्वल्स टू 3x प्लस में लाइन। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, इस सारी चीजें एक तरफ कर दो, y को भी उधर ले जाओ, तो 3x माइनस वाई प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लाइन का स्लोप आ गया आपके पास, वही -a/b का फार्मूला लगाओगे तो आ जाएगा -3/(-1), यानी स्लोप आ गया इसका 3। इसका स्लोप 3 आया, इसका स्लोप 4x-1 आया, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, यहाँ से टेंजेंट और यहाँ से ये वाली लाइन, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल पुट कर दो। तो 4x-1 इक्वल्स टू 3, इसको उधर लेके जाओगे तो 4x आ जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, चेक करने का मन है तो चेक कर सकते हो। y की वैल्यू या x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो यह आ जाएगा 2 -1, 1 हो गया, 1 + 1 2 आ गया। तो देखो y की वैल्यू आपकी आ रही है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पर आप इक्वेशन किसकी बतानी है, नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। नॉर्मल इक्वेशन टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। यहाँ भी इस लाइन के साथ पैरेलल, लेकिन पैरेलल अब टेंजेंट नहीं है, पैरेलल यहाँ पर नॉर्मल है, ये चीज ध्यान रखना। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x - 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये 2y dy बाई डी एक्स को उधर लेके जाओगे आप, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 3x/y। लेकिन जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो ये नहीं होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये नहीं होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -dx/dy होता है। यानी इसका रेसिप्रोकल करो और माइनस का साइन चेंज कर दो, मतलब साइन चेंज कर दो, माइनस का साइन चेंज कर दो, नहीं साइन चेंज कर दो, तो ये आ गया -y/3x, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। लाइन का स्लोप निकालेंगे, लाइन यहाँ पर एक्स ए और बी की जरूरत है, ए और बी दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, तो आपको 8 को उधर लेके जाओ मत लेके जाओ, कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं। इसका स्लोप निकालते हैं, आ जाएगा -1/3। अब ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप ये दोनों आपको बराबर रखने हैं, तो यहाँ से आपने स्लोप बनाया -y/3x -1/3, माइनस भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, तो यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू एक्स। y और x दोनों आपस में इक्वल है, यानी जो भी वैल्यू आएगी दोनों की सेम आएगी, पर वो वैल्यू आएगी क्या, उसके लिए आप यहाँ पर पुट करके देखो। तो 3x², वाई स्क्वायर की जगह भी एक्स स्क्वायर रख दो, तो ये आ गया 2x² इक्वल्स टू 8। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब x की वैल्यू +-2 है तो y की वैल्यू भी वही +-2 रहेगी। तो इक्वेशन जब आप बनाओगे तो इक्वेशन बनाएंगे नॉर्मल की, तो उसके लिए पहले स्लोप और निकाल लो।
अगर हम 2 रखते हैं या -2 रखते हैं, दोनों में से कुछ भी रखो, देखो दोनों y दोनों बराबर हैं तो ये कैंसिल होगा ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आएगा, क्योंकि y और x दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो स्लोप -1/3 रहेगा। अब जब इक्वेशन आप बनाएंगे तो y माइनस वाई वन, पहले अगर मैं 2 ले लेता हूँ, अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू 2 लेके कंसिडर कर रहा हूँ, x1 y1, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3y माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस में 2, इसको इधर लाएंगे, x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन हो गई। वैसे अगर मैं कहूँ कि ना ये भी हमें करने की ज़रूरत है नहीं, अगर हमें सिर्फ ऑप्शन पता करना है तो ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पता है कि आपके पास दो वैल्यू आई हैं, x की भी दो वैल्यू आई है, y की दो वैल्यू आई है, दो इक्वेशन बनेंगी। तो दो इक्वेशन आपको सिर्फ यहाँ पर दे रखी है, +-8 सिर्फ यहाँ पर दे रखी है और कहीं दे ही नहीं रखी, बाकी सब जगह तो एक एक इक्वेशन है। तो आंसर हमारा यहीं पर ही आ गया। वैसे इक्वेशन बनानी कैसे है? y माइनस वाई वन -1/3 स्लोप आ गया, x माइनस x1, इसको सॉल्व कर दोगे, 8 को इधर लाओगे तो इक्वेशन बन गई x प्लस 3y माइनस 8। जब आप -2 पुट करोगे तो सेम इसी तरीके से तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3y प्लस में 8। बनाने की जरूरत नहीं है, कैसे बनानी है वो भी मैंने समझा दिया वैसे, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू करना है तो जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना बेटर है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। अब यहाँ पर सिर्फ स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, तो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली उससे छोटा है, तो आपने dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स करना है 6x माइनस 5, और एक्स वाई की जगह वैल्यू है -1 और 1, x की जगह पुट करना है यहाँ, तो यहाँ -1 करेंगे, -6 और -5 -11 आ गया। लेकिन नॉर्मल का जो स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप इसका उल्टा होता है और साइन चेंज हो जाता है, यानी 1/11 आएगा। तो ऑप्शन बनेगा इसका 10th का सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी यहाँ पर आपको पॉइंट बताने, पॉइंट का मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, बस एक्स और वाई की वैल्यू बताने के लिए कहता है कि ये कर्व आपको दे रखा है, इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होने का मतलब है कि जो dy बाई डी एक्स है वो 0 के बराबर है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हम निकालेंगे, ये बनेगा आपकी भाई, ये 2a² कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रखना है 2a²। इसका डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का आ गया 3x², इसका आ गया 6ax। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, 3x² माइनस 6ax अपॉन में 2a²। अब क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो जो ये स्लोप है ना, इसको आप रख दो 0 के बराबर, तो ये जो चीज़ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपके पास बचेगा 3x² माइनस 6ax। यहाँ से भी आप 3 और x कॉमन निकाल दो, ठीक है, 3x कॉमन निकाल दिया हमने, तो यहाँ बच गया x माइनस 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 0 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 2a आएगी। तो x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 2a आ रही है। देखो x की वैल्यू 0 और 2a, एक तो यहाँ पर आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है, यानी इन दोनों में से हमारा ऑप्शन बनेगा, ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। अब यहाँ 0 0 तो दोनों में कॉमन है, तो 0 0 से तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो कॉमन ही आएगी। आप सिर्फ चेक करो 2a वाली वैल्यू से, x की जगह आप 2a यहाँ पर पुट करके देखो कि यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में है 2a² y, एक्स क्यूब, इसका आप क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8a³ माइनस 3a x² की जगह बनेगा 4a²। तो ये आ गया 8a³, 3 4 12a³। यहाँ पर 2a² y है, इधर आ गया आपके पास -4a³। a² से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू बनी -2a। तो y की वैल्यू -2a आपके पास आती है इधर, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है वो बनेगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट एच के इज पैरेलल टू द लाइन दिस देन द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर इसका जो टेंजेंट है, इसका जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है इस पॉइंट पर,
ठीक है, टेंजेंट आपको इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहां से आप पहले डेरिवेटिव करो, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -3 आ गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनी -3/2y। y की जगह आप वैल्यू डाल दोगे k, तो आ जाएगा -3/2k। और जो ये लाइन आपको दे रखी है, इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालेंगे, लाइन का स्लोप बनेगा आपका -a/में b की वैल्यू -1 है, -1 यानी +1। अब क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, स्लोप बराबर होता है, तो दोनों स्लोप को आप बराबर रखो, 1 को इसके बराबर रख दो, यहां से आपको मिल जाएगी k की वैल्यू -3/2, k की वैल्यू -3/2, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा इसका ए। जो वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये COT 2022, ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या लेवल है क्वेश्चन का, देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एनर्जी ड्रोन इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व दिस। एक एनर्जी ड्रोन है, आजकल ड्रोन का जमाना है, ठीक है, ड्रोन एक एनर्जी ड्रोन है, उस वो जो फ्लाई कर रहा है ना, वो इस कर्व से फ्लाई कर रहा है, y इक्वल्स टू x² + 7। ए सोल्जर इज प्लेस एट दिस पॉइंट। एक सोल्जर जो है, एक सैनिक खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, जैसे मान लो ये ड्रोन है, ये ड्रोन ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है। अब एक सोल्जर है, वो सोल्जर यहाँ पर खड़ा है 37 पर। अब सोल्जर वेट कर रहा है द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ ड्रोन फ्रॉम द सोल्जर। अब सोल्जर वेट कर रहा है, जैसे ये ड्रोन पास में आएगा ना, जासूसी ड्रोन है, जैसे ये ड्रोन पास में आएगा तो इसको मेरे को गिराना है। अब वो वेट कर रहा है कि वो इसके नियरेस्ट कब आएगा, क्योंकि जितना नियरेस्ट होगा उतना निशाना लगाना आसान होगा भाई, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट बताना है कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा, फिर उसकी हेल्प से हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो मान लेते हैं ये जो कर्व है हमारे पास, ये है y इक्वल्स टू x² + 7। तो ये जो पॉइंट है, ये मान लेते हैं हम a और b। अब ये a b इस कर्व का भी पॉइंट है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह रख देंगे आप b और इसकी जगह रख देंगे a, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम निकालें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें, क्योंकि दो पॉइंट है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, a-3 और b-7, a-3 b-7 इसका होल स्क्वायर हो गया। b की जगह आप ये a² + 7 पुट करो, a-3 तो कर दो यहाँ पर b की जगह a² + 7 -7, ठीक है, ये a², ये कैंसिल हो गया। ये जो रूट है, इस रूट को भी खत्म कर दो, यहाँ पर लिख दो d², ये बन गया आपके पास a-3 का स्क्वायर प्लस में a की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये कहाँ पर मिनिमम होगा पहले वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, ठीक है, इसको मैंने कुछ और लिख लिया, इसको मैंने p लिख लिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dp/da, तो आ जाएगा 2a-3 प्लस में 4a³। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे, तो 4a³ को आप उधर लेके जाओगे, इधर से आ जाएगा 2a-3 इक्वल्स टू में -4a³। इसको अभी इधर ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ कटेगा वटेगा तो है नहीं। तो 2a-6 प्लस में 4a³, ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, यहाँ पर आप हिडन ट्रायल मेथड यूज करोगे। यहाँ पर 2 है, इधर 4 है, 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू, एक वैल्यू 1 आ गई, तो बाकी वैल्यू हम बाद में चेक करेंगे, क्या पता हमारा आंसर इसी से निकल रहा हो। a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के देखो वो हमारे ऑप्शन में आता है या नहीं आता। तो जो हम a-1 कर रहे थे, तो a की जगह करना है हमें 1-3, b की जगह हम कर रहे थे 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8-7, तो ये बन गया आपके पास -2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ गया 1, ये आ गया √5। तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, और नियरेस्ट डिस्टेंस हमें ये दे रखा है, यानी बाकी के पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक पॉइंट हमने निकाला था, उसी से हमारा आंसर आ गया। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मत कहना कि क्वेश्चन इस तरह का आ नहीं सकता, डेफिनेटली आए हुए, लास्ट ईयर आए हुए। उसके बाद अब क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि दो कर्व आपको दे रखे हैं, एक कर्व ये दे रखा है, दूसरा कर्व ये दे रखा है, फिर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको कि टच करते हैं या कट करते हैं राइट एंगल पर, या π/3 पर, या π/4 पर। अब ये चेक करने के लिए पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इसका स्लोप निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करा आपने, ये आ गया 3x² माइनस, इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा,
और वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स और 2 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से आप इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, 3x² माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6xy डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर लेके जाओ आप, तो ये बनेगा 3x² माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा और यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो इसका, ये आ गया 3x² माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में 6xy। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो दूसरा कर्व है इसका हम टेंजेंट निकाल के देखते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, 3x² का 6x हो गया, y रखेंगे एज इट इज प्लस 3x² एज इट इज और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई क्यूब का आ जाएगा 3y स्क्वायर फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में कॉमन है, इसको तो कॉमन निकाल दो, ये आ गया 3x² माइनस 3y स्क्वायर और जो 6xy है इसको आप लेके जाओ इधर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा माइनस 6xy अपॉन 3x² माइनस 3y स्क्वायर। अब आपके पास ये स्लोप है और यहाँ पर ये स्लोप है। अब दोनों स्लोप में देखो दोनों बराबर तो है नहीं, इसमें ये ऊपर है ये नीचे है। यहाँ पर 3x² माइनस 3y स्क्वायर यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, 6xy यहाँ पर न्यूमिनेटर में है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -1। -1 जब आता है तो दोनों टेंजेंट आपस में राइट एंगल पर कट करने चाहिए, 90 डिग्री का इनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहता है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ये जो कर्व आपको दे रखा है इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x बाय 9, वाई स्क्वायर का आ गया 2y फिर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 64, ये 0 आ गया। यहाँ से ये 2 भी कॉमन निकल जाएगा उधर जाके, तो y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 64 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 9। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इधर पुट कर दे, इधर निकालते हैं, बाकी चीज़ों को उधर लेके जाओ तो आ जाएगा -64x प्लस अपॉन में 9y। अब क्योंकि ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इसका जो टेंजेंट है वो 0 के बराबर होगा। तो ये जो स्लोप निकाला हमने इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 0। अब पूछा गया यहाँ पर पॉइंट पूछा है, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, उसको आप यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू 0, तो आपके पास बनेगा 0 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 64 इक्वल्स टू 1। तो वाई स्क्वायर 64 आएगा और y की वैल्यू बनेगी +-8। तो 0 +-8 पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट है, तो ये इसमें आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। उसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर -x। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट ईयर सीयूटी में आया हुआ है। तो अब इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये आपके पास fx है। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको बताया था कि x की पावर x का डेरिवेटिव याद कर लो, बहुत काम आएगा। इसका डेरिवेटिव होता है x की पावर x 1 प्लस में log x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही डेरिवेटिव आपको फॉलो करना है, x की पावर -x बनेगा यहाँ पर 1 प्लस log x, और ये जो -x है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा ये -1। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, इसको रखना है आपको 0 के बराबर। अब इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की पावर -x और 1 प्लस log x, इसको रखा हमने 0 के बराबर। अब ये वाला जो फंक्शन होता है x की पावर -x, ये कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी 0 हो नहीं सकता। तो सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है इसको आप 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो log x आ जाएगा यहाँ से -1, x की वैल्यू ये इधर जाएगा तो e की पावर -1, या फिर आप कह सकते हो 1/e। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इस पर आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट है, उसी पॉइंट को आपको पुट करना है यहाँ पर। तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की जगह 1/e, फिर उसकी पावर -1/। ऑप्शन में देखो ये हमारे पास है या नहीं है,
हमारे पास ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इस ई को हम ऊपर लेके जाते हैं। ई को जब रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर 1/e। अब ये देखो ई की पावर 1/e ये हमारे पास ऑप्शन में है, तो 16 का जो आंसर है वो बनेगा हमारे पास बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में कहता है कि ये फंक्शन जो दे रखा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर है वो बताना है। डेरिवेटिव करो, 7 का 0 हो गया, x का हो गया 1 और इसका आ जाएगा e की पावर x। इसको आप 0 के बराबर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ई की पावर x। ई की पावर x अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पर जो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, e की पावर 0। तो कंपेयर करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू 0 आ गई तो इंटरवल क्या बनेगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो, अब आपको इस इंटरवल में यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है, एफ डैश एक्स में वैल्यू चेक करनी है कहाँ पर पॉजिटिव आएगा कहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो जब हमने यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी लिया, 0 से इन्फिनिटी का मतलब अगर मैं यहाँ पर मान लो 1 पुट कर देता हूँ तो ये e की पावर 1 आएगा। e की पावर 1, e की जो वैल्यू होती है वो माइनस 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो ये बनेगा 1 माइनस 2.7 समथिंग होती है। तो उसमें से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, ये नेगेटिव आएगी और ये पॉजिटिव आएगी। तो अब ये पूछ रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पर। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ भी आपसे इंटरवल ही पूछता है कि किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव आ गया आपके पास 6x² प्लस 6x माइनस 12। यहाँ से आप 6 कॉमन निकाल दो तो ये रहेगा x² प्लस में x माइनस 2। इसके फैक्टर करते हैं तो x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1। यानी क्रिटिकल पॉइंट आप यहाँ से निकालोगे x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करके, तो x की वैल्यू एक तो माइनस 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 1 आएगी। तो ये बन गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 फिर 1 और फिर ये इन्फिनिटी। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपसे पूछ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट चेक करो, वेवी कर्व मेथड लगाओ। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और फिर 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 और 1 से इन्फिनिटी। ये आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड है तो ये इंटरवल भी यहाँ पर क्लोज होना चाहिए, इंटरवल भी यहाँ पर ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में वो दे ही नहीं रखा हो तो फिर आप इसी ऑप्शन को चूज कर लेना। अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल क्लोज तो दे रखा था, ओपन इंटरवल होना चाहिए था स्ट्रिक्टली वर्ड के लिए, लेकिन बाई चांस मान लो आपको ओपन वाला दे ही नहीं रखा तो फिर आपको यही ऑप्शन चूज कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 18। उसके बाद आ जाते हैं 19 पे। 19 में कहता है कि द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल देन ए लाइज इन द इंटरवल। इस तरह का क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, कि सेम तो नहीं था लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है इस इंटरवल पर, तो ए की जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में लाई करेगी। तो पहले इसके लिए आपको डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 2x माइनस ए। अब ये कहता है कि जो x की वैल्यू है इस इंटरवल पे लाई करती है, यानी x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पर इस x की जगह ना आप ये वाला फंक्शन बना दो, इस x की जगह ये वाला फंक्शन बना दो। तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इधर आ गया, इधर 2 हो गया, इधर 4 आ गया। अब माइनस ए करना है तो यहाँ माइनस ए कर दो, यहाँ भी आप माइनस ए कर दो और यहाँ भी आप माइनस ए कर दो। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है जो एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स आ गया ना, एफ डैश एक्स यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है और ये इसके बीच में लाई कर रहा है, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स जब इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव होनी चाहिए तभी तो हमारा जो इंटरवल है ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये अगर नेगेटिव हो गया तो फिर तो ये नेगेटिव में चला जाएगा ना। ये छोटी वाली जो वैल्यू है ये हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 2 माइनस ए की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 2 ग्रेटर देन ए, या फिर आप कह सकते हो कि ए इज लेस देन 2। ए की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, 2 से कम मतलब कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका 19 का बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आ गया जी, आ गया। यहाँ पर कहता है कि जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पर होगा, यहाँ भी आपको इंटरवल फाइंड करना है।
तो वही डेरिवेटिव करो। अब डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का तो आ गया 2x ई की पावर माइनस एक्स सेम, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ई की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1। यहाँ से कॉमन निकाल दो, एक्स कॉमन निकाल दो, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया आपके पास -x। अब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x ई की पावर -x और 2 -x 0 के बराबर किया तो यहाँ से x आ गया 0, तो ई की पावर -x ये आ गया 0। इस तरह का क्वेश्चन अभी पीछे भी हमने किया था जो लास्ट ईयर आया था। तो ये ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी 0 होगा नहीं। तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो इन्हीं दोनों पर बस आपको चेक करना है कि -∞ से 0 आ गया, 0 से 2 आ गया और 2 से इन्फिनिटी आ गया। अब देखो यहाँ पर किस इंटरवल पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर देखो, जो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव किया, x का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसको हमें नहीं देखना, इससे हमें वैल्यू नहीं मिली तो इसको हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव। तो अब पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो ये बनता है 0 से 2 के बीच में, यानी जो पहला इंटरवल है हमारा ये आ गया, इसमें भी यहाँ पर ओपन इंटरवल होनी चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 2 तक, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा इसका ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 21। यहाँ पर कहता है द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, देन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल के आगे क्या लगा हुआ है, एवरेज लगा हुआ है, तो पहले आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट कैसे हम निकालते हैं, जो कॉस्ट फंक्शन है उसको हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो इस कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दिया तो ये रह गया 10 माइनस 7x प्लस 3x²। अब इसकी मार्जिनल वैल्यू निकालनी, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है। मार्जिनल वैल्यू मतलब डेरिवेटिव, मार्जिनल के आगे जो भी लगा हुआ है उसी का डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे -7 प्लस में 6x, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया सी, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22। इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस, ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, देन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो लेवल ऑफ आउटपुट बताना मतलब x की वैल्यू बतानी है जहां पर कॉस्ट मिनिमम आएगी, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। 360 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -12x का -12 हो जाएगा, और 2x² का आ गया 4x। अब ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है, और वैल्यू निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो इसको 0 कर दो, 12 को उधर लेके जाओ, तो 4x आ गया 12 और x की वैल्यू आ गई 3। अब वैल्यू यहाँ पर a की आई है तो इसी पर ही मिनिमम होगा, ऐसा कुछ तो ऑप्शन है नहीं कि भाई मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यानी x की वैल्यू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आंसर तो दे नहीं रखा भाई -12 और 4x आ गया, 4 3 12। ऑप्शन हम इसके एक बार चेक करें, ऑप्शन ठीक लिखे नहीं लिखे। ऑप्शन टोटल कॉस्ट फंक्शन इज 10 नहीं 360 माइनस 12x, इसमें जो लास्ट ऑप्शन है डी, इसकी जगह 3 आना था, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है द डिमांड फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इज दिस, p इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन 4, ये ऐसे है, p इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन में 4, इस तरीके से। यहाँ पर कह रहा है वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट एंड p इज द प्राइस पर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। अब आपको बताना है कि इसका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम कब होगा। अब रेवेन्यू मैक्सिमम करने के लिए आपको रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा, और रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, ये होता है p इंटू में x। तो इस p को आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 80x माइनस x² डिवाइडेड बाय 4। अब रेवेन्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है ये पता लगाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव। तो नीचे तो कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन 2 लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे तो कांस्टेंट है, 80x का तो 80 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको आप 0 के बराबर पुट कर देना, तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 80 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। यहाँ भी एक ही पॉइंट आया तो मिनिमम मैक्सिमम कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर बन जाएगा आपका 40। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है द डिमांड फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी इज दिस, इस बार डिमांड फंक्शन ये आपको दिया हुआ है, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट की आप सेल करते हो तो कितना रेवेन्यू मिलेगा, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आपको बस रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, तो ये आ जाएगा 4000x
-100x²। तो ये रेवेन्यू आ गया। आप कह रहे हैं कि 3 यूनिट आप सेल करोगे तो कितना रेवेन्यू मिलेगा, तो x की जगह आपको 3 पुट कर देना है। तो 3 4 जा 12, 12,000 माइनस 900 माइनस करोगे तो 11,100, 11,100 मतलब 24th का ऑप्शन बनेगा हमारा ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25th क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय दिस, द एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्म एट द कॉस्ट ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट हो जाएगा कि कॉस्ट को आप x से डिवाइड कर दो, तो 3x² को डिवाइड करेंगे 3x आ जाएगा, -2x को करेंगे -2 आ जाएगा, और 6 को करेंगे तो 6/x। अब अगर x की जगह आप 3 पुट कर दो, तो जहां जहां x है वहां पर 3 पुट कर दो, ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 9 -2 7, 7 प्लस में 2 फिर से आ गया आपके पास 9। तो इसका ऑप्शन बन गया हमारे पास सी। अब ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस इंटरवल। तो ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है 0 से, तो यहाँ पर पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए डेरिवेटिव करते हैं 3x² -3, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो ये 3 उधर चला जाएगा, या ऐसे 3x² -1 ऐसे आप लिख लो। तो दो फैक्टर बनेंगे आपके पास, x -1 और x + 1। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 1 आएगी, यहाँ से निकालोगे -1 आएगी, और दो आपको क्रिटिकल वैल्यू, दो आपको एक्सट्रीम वैल्यू ये दे रखी है। जब एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आपको निकालनी है तो चेक करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम मिनिमम, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं और जो आपको यहाँ पर इंटरवल में दे रखी है उसकी एक्सट्रीम वैल्यू लेकर सारी वैल्यू आपको बारी बारी से यहाँ पर पुट करनी है। तो जब हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0 0 + 2, तो 2 आएगी। फिर आप 2 पुट करते हैं, x की जगह आप 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखो 8 -2 3 जा 6 प्लस में 2, 8 2 10 -6, यहाँ पर आ गई 4। फिर आप 1 पुट करो, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 -3 + 2, तो ये 0 आ गई। और अगर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, तीनों तो 5 में से एक गए 4। तो पूछ रहा है कि आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, 4 आ रही है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बनेगा ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। यहाँ कहता है द फिक्स कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज दिस एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज दिस। फिक्स कॉस्ट ये है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ये है, तो इन दोनों की हेल्प से आप बना दो कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपये पर यूनिट है, यानी 500x हो गया। फिक्स कॉस्ट हमारे पास ये आ गई, और डिमांड फंक्शन ये दे रखा है, तो इसकी हेल्प से बनाओ अब रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू हो जाएगा, p को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रेवेन्यू बन गया। अब कह रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को आप इक्वल पुट करो, 500x + 35,000 इक्वल्स टू 5,000x -100x²। एक तो यहाँ से दो दो जीरो सभी के अंदर से आप कॉमन निकाल दो, ठीक है, और जो ये वाली टर्म है इन दोनों को इधर ही ले आओ, -x² इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 50x, और यहाँ पर है 5x, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे -45x, ये आ गया आपके पास 350। इसके आप फैक्टर करोगे, एक फैक्टर बनेगा आपके पास 350 और 35, और एक फैक्टर बनेगा 10। तो x की वैल्यू 35 हो सकती है और x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, ये दोनों हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है। तो 10 और 35 यानी ऑप्शन बन गया हमारे पास 27 का डी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो 28 क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। ये एवरेज कॉस्ट है। द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर द आउटपुट x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो एवरेज कॉस्ट कब इंक्रीज करेगी वो आपको बताना है। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमें दे ही रखा है, तो इसका आप डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो 2x का आ जाएगा 2, -11 का आ गया 0, 50/x का आ जाएगा -50/x²। तो इसको आप 0 के बराबर पुट करोगे, इधर चला जाएगा, तो
एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 25 और एक्स की वैल्यू बनेगी ±5 बनेगी, लेकिन क्योंकि एक्स यहाँ पर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नेगेटिव होने होगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आपके पास इंटरवल क्या बनेगा, जीरो से लेकर, अब यहाँ पर आपको माइनस की तरफ नहीं जाना है क्योंकि एक्स कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मिनिमम जीरो हो सकता है, जीरो से 5 और 5 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, आपके पास हमने यहाँ पर दूसरे तरीके से कर दिया, हमने यहाँ फैक्टर नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं। आप 5 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप वैल्यू डालोगे यहाँ पर कुछ भी, तो हमारे पास ये आया था, डेरिवेटिव करने पर हमारे पास ये आया। तो 5 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो वैल्यू डाल दी मैंने, 6 डाल दी, तो ये आएगा 2 माइनस 50 अपॉन में 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर फिर नेगेटिव आएगा। तो आपके पास इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इंक्रीजिंग है कहाँ पर हो जाएगा, 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, यानी 5 से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका 28 का बी। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में कहता है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, देन द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट। स्लोप किसका पूछा है, स्लोप पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट का, तो आपको इसका डेरिवेटिव नहीं करना। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन स्लोप किसका पूछा है, एवरेज कॉस्ट का। तो पहले आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज होता है कॉस्ट को आप एक्स से डिवाइड कर दो, तो 1/3 एक्स क्यूब है, ये हो जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रह जाएगा एक्स, -8 एक्स रह जाएगा -8, और ये आ जाएगा 5/x। तो ये आपके पास एवरेज कॉस्ट है, ये अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका स्लोप मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 2x/3, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 5/x²। तो देखो आपके पास 2/3x यहाँ पर है, 1 इधर है, -5/x² यहाँ पर है। ऑप्शन बनेगा 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें कहता है कि टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ये रेवेन्यू फंक्शन दे दिया हमें, देन द, यहाँ पर ये रेवेन्यू फंक्शन ऐसे है, 300x माइनस x²/5, देन द टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा उस समय रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालो पहले, मार्जिनल का मतलब हो गया इसका डेरिवेटिव, तो ये आ गया 300 माइनस 2x/5। अब ये कह रहा है कि इसको आप 0 के बराबर पुट करो, इसको उधर लेके जाओ, 2 से इसको काट देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 750। अब इस वैल्यू पर, x की इस वैल्यू पर रेवेन्यू कितना होगा, तो अब रेवेन्यू के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करो, 300 इंटू में 750 माइनस 750 इंटू 750, क्योंकि स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर देखो 750 आप कॉमन निकाल दो, अंदर रहेगी आपके पास 300 माइनस 150, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो 150 बनेगा, और मल्टीप्लाई करोगे, 15 5 जा 75, 15 सत्ते 135, नहीं हाँ 15 सत्ते 105, सॉरी 105 और 7 112, तो आ जाएगा 112500 112500। ऑप्शन 30 का बनेगा हमारे पास डी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जरूर आ सकता है, ज्यादा चांसेस है कि आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे उसी में से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑनलाइन रिटेल कंपनी शिप्स इट्स प्रोडक्ट इन कार्टन्स। एक ऑनलाइन कंपनी है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो अपना जो सामान सामान है ना वो कार्टन्स के अंदर सेंड करती है। ईच कार्टन इज मेड बाय ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फाइबर बोर्ड विद डायमेंशन ऑफ 8 मीटर बाय 3 मीटर। अब जो वो कार्टन बना रहे हैं, जो बॉक्सेस बना रहे हैं, वो बॉक्सेस की जो डायमेंशन है वो क्या है, 8/3 है, मतलब 8 मीटर लेंथ है और 3 मीटर उसकी विड्थ है। While making the carton, equal square of side x meter are cut off from each corner। जब वो कार्टन बनाते हैं तो कार्टन बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस क्या रहता है, कार्टन बनाने के लिए कि जो हमारे पास स्क्वायर है जिसकी साइड x मीटर है, उसको हमने कॉर्नर से काट कर शीट को, जैसे ये आपके पास एक, ठीक है, जैसे ये आपके पास एक काट स्क्वायर शीट आ गई। अब इसके कॉर्नर को हम काटेंगे, यहाँ से कॉर्नर को हम चारों तरफ से बराबर बराबर काट देंगे। यहाँ से हमने ये कॉर्नर काट दिया, यहाँ से ये कॉर्नर काट दिया, तो यहाँ से ये कॉर्नर काटा,
और यहाँ से ये कॉर्नर काटा। तो कॉर्नर काटने के बाद जो आपके पास यहाँ पर ये हिस्सा कट के निकल जाएगा, ये भी हिस्सा, चारों हिस्से कट के निकल जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास एक क्रीज बन जाएगी और यहाँ से आप इसको ऐसे ऊपर फोल्ड करके, ऐसे ऊपर फोल्ड करके इस तरह से एक बॉक्सेस यहाँ पर बना सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर ये कह रहा है कि आफ्टर दैट द रिजल्टिंग फ्लैप्स आर फोल्डेड टू फॉर्म द कार्टन, यहाँ पर कार्बन नहीं कार्टन आएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन यूज करके हमें यहाँ पर कार्टन की जो भी आगे पूछा गया हमें वो बताना है। तो यहाँ पर कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द कार्टन इज गिवन बाय दिस। तो पहले आप ये समझो कि जो साइड इसकी एक्स दे रखी थी वो हमने अब काट दी। साइड जो एक्स दे रखी थी ये टोटल एक्स थी, नहीं टोटल थी आपके पास रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन बाय 8 by 3 मीटर। हाँ, तो ये आपके पास 8 था और ये आपके पास 3 था। इसमें से हमने जो x है ना ये काट दिया, x यहाँ से काट दिया, x ये काट दिया, तो आपके पास जो ये काटने के बाद जो ये पोर्शन बचा ये आ जाएगा 8 - 2x, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये वाला ये आ जाएगा 3 - 2x, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 8 था, 8 में से x आपने इधर से काट दिया, x आपने इधर से काट दिया, और यहाँ पर आप 3 है, 3 में से आपने x इधर से काट दिया, x यहाँ से काट दिया, तो ये 3 - 2x हो गया, ये 8 - x हो गया। और जब हमने इसको फोल्ड किया तो फोल्ड करने पर जो हाइट इसकी बन के आएगी, जो हाइट बन के आएगी, क्योंकि हम फोल्ड करेंगे ये वाला हिस्सा पार्ट हम फोल्ड करेंगे ऐसे, तो इसकी जो हाइट होगी वो आ जाएगी x। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है L × B × H। तो L की जगह आपके पास दे रखा है 8 - 2x और B की जगह है हमारे पास 3 - 2x और हाइट होगी x। अब जो यहाँ पर आंसर है उसमें इनको मल्टीप्लाई किया गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 = 24, 8 2 = 16 -6 + 4x², और x से फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24x, 16 और 6 22 हो गया, 22x² + 4x³ तो यहाँ से देखो आपके पास 4x³ 4x³ सभी के अंदर है, इसमें माइनस है, ये वाला नहीं होगा हमारा आंसर। -22x² -22x² इधर है और +24x, मतलब ये डी ऑप्शन है, ये हमारा इसमें आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, तो इसी केस स्टडी को लेकर हमारे पास 4 क्वेश्चन और आएंगे। तो यहाँ कहता है द डेरिवेटिव ऑफ f' ऑफ द वॉल्यूम फंक्शन। जो वॉल्यूम फंक्शन हमने बनाया उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो वॉल्यूम फंक्शन हमारे पास क्या बना था? वॉल्यूम बना था ये 4x³ -22x² 4x³ -22x² प्लस 24x, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। ये हमारे पास क्या आया था? ये वॉल्यूम आया। अब ये पूछ रहा है इसका डेरिवेटिव क्या है। वॉल्यूम को यहाँ पे उसने f से डिनोट कर रखा है, तो f' पूछ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो 12x² -44x + 24। देखो अब यहाँ से 12x² -44x + 24, तो इसमें ऑप्शन बन रहा है हमारा सी, सॉरी ऑप्शन बन रहा है हमारा बी, 12x² -44x प्लस में 24। तो सेकंड वाले का ऑप्शन आ गया हमारे पास बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। यहां पर कहता है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वॉल्यूम v ऑफ द कार्टन इज मैक्सिमम। जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आएगा, ये हमें बताना है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वॉल्यूम ऑफ v ऑफ द कार्टन इज मैक्सिमम, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ये मैक्सिमम कहां पर होगा ये हमें बताया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास जो फंक्शन आया है इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन डेरिवेटिव करने के बाद जो आया 12x² -44x + 24, ठीक है, ये वॉल्यूम v हो गया आपके पास। डेरिवेटिव करने के बाद ये फंक्शन आया। अब जो डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद ही क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना, तो इसको 0 के बराबर पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल दो, 4 3 = 12, 11 और 4 6 = 24। तो 6 और 3 का अगर फैक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 = 18, 18 के फैक्टर कर लें जिससे आपके पास 11 आ जाए। तो 18 के फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, 9 और 2, ठीक है, 9 2 11, तो 9 और 2 11 यानी 3x²।
-9 एंड -2। यहाँ से 3x कॉमन आ गया, x -3, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, x -3, एक फैक्टर x -3 आ गया, दूसरा फैक्टर 3x -2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2/3 आ जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वॉल्यूम v ऑफ द कार्टन इज मैक्सिमम। अब इन दोनों पर आपको चेक करना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हमारा कब आएगा। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप करोगे 12 2 24x -44। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो। तो 24 3 72 होता है, 72 से ज्यादा आएगा मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इस पर तो वॉल्यूम मिनिमम आएगा। तो हमारी x की वैल्यू 2/3 है, इसको रख के देखते हैं। 24 इंटू 2/3 -44, 8 2 16, तो 16 -44 करेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा, मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो इस वाली वैल्यू पर मैक्सिमम होगा। x की वैल्यू 2/3 यानी ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें हमारा बी। तो x की वैल्यू 2/3 आ गई, जिस पर मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा निकला है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे द लेंथ ऑफ कार्टन बॉक्स हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम। अब जिससे हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम निकला है तो उससे हमारी लेंथ क्या आएगी। तो लेंथ हमारे पास क्या थी, लेंथ थी हमारे पास 8 - 2x, ध्यान है। तो स्टार्टिंग में हमने करा था कि जो लेंथ आएगी हमारे पास जब हम उसको काट देंगे, काटने के बाद हमारे पास लेंथ क्या आ रही थी, काटने के बाद लेंथ आ रही थी हमारे पास 8 - 2x। तो x की जगह आप जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 8 - 2x था, और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, x की वैल्यू निकाली हमने 2/3। तो यहाँ पर 2/3 पुट करोगे तो आ जाएगा 8 - 4/3, 3 8 24 -4 24 अपॉन में और 20/3। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेट करेंगे क्वेश्चन केस स्टडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था मैक्सिमम वॉल्यूम, अब यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ लिया। तो अब क्या करेंगे, जो ओरिजिनल हमारी इक्वेशन थी, जो हमने वॉल्यूम बनाया था, वहां पर हम पुट करेंगे x की जगह 2/3। अब वॉल्यूम हमने क्या बनाया था, वॉल्यूम हमने देखो ये बनाया था, ये वॉल्यूम बनाया था हमने 4x³ -22x², 4x³ -22x² + 24x, ये बनाया था। तो अब इसमें आप x की जगह जो हमने वैल्यू अभी निकाली, x की वैल्यू 2/3 निकली थी। हाँ, तो 2/3 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं हर जगह। तो यहाँ 2/3 करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आ जाएगा 24 और 2/3, 4 8 32 अपॉन 27, 88 अपॉन 9 प्लस 16। एलसीएम लेंगे, 27 एलसीएम आ जाएगा 32, 9 3 27, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 और 2 26, 16 से इसको 16 7 112, बचेंगे 11, 16 2 32 और 11 43। तो 32 और 432 464 हो गया, इसमें से 264 माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 200/27, 200/27, यानी ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से केस स्टडीज ये क्वेश्चन है, आपने बस स्टार्टिंग में जो इक्वेशन है वो आपने अगर बना ली तो आगे का क्वेश्चन तो इसमें आसान होता है। तो इसलिए केस स्टडी आती है तो ये मत समझो कि केस स्टडी इतना लंबा क्वेश्चन आ गया, वो 5 नंबर आपको दे जाएगा, 1 नंबर नहीं 5 नंबर आपको देके जाएगा, तो बड़े ध्यान से करना है। तो मैंने आपको कोशिश करी है कि इस वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे और प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन करने की जो इस साल भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये वीडियो अगर आप ढंग से करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रैक्टिस है इनसे हो सकती है। और पिछला वीडियो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट का डाला था वो वाला आप देख लेंगे, तो आपका जो 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसकी तैयारी मैं कह रहा हूँ कि लगभग लगभग आपकी पूरी तैयारी इन्हीं दोनों वीडियो से हो जाएगी। बस इसके अलावा आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक है उसमें से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इतना इनफ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।